विष्णुप्रिया बजाज से वाहन खरीदने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णुप्रिया बजाज हमेशा चाहता है कि हमारे ग्राहकों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। क्योंकि आपने अपनी मोटरसाइकिल फाइनेंस पर ली है तो आपको यह वीडियो पूरा देखना है और बताई गई बातों का विशेष ख्याल रखना है। आपको इस वीडियो में क्या क्या जानकारियां मिलेंगी उसके कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। आपकी किस्त कब और कैसे कटेगी, अगर किस्त खाते से नहीं कटती है तब फाइनेंसर क्या करता है, कौन है कलेक्शन एजेंसी या कलेक्शन एजेंट, ग्राहक अक्सर क्या गलती करते हैं, किस्त जब बैंक से नहीं कट पाती है तो क्या ग्राहक को कोई नुकसान होता है, सभी परेशानियों से बचने के क्या क्या उपाय हैं, अगर किस्त किसी कारणवश बाउंस हो जाती है तो क्या करें। आपकी किस्त आपके बैंक खाते से 3 तारीख को कटेगी। अपने बैंक खाते में किस्त के पैसे की व्यवस्था 2 से 3 दिन पहले रखें। यह नहीं होना चाहिए कि आप आखिरी दिन 3 तारीख में ही बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, क्योंकि आज का युग पूरी तरह कंप्यूटरीकृत है। रात में तारीख बदलते ही बैंक का सिस्टम किस्त काटने लगता है। हो सकता है कि आपके खाते से किस्त सुबह 5 बजे कटने को लगे और आप दोपहर में अपने खाते में पैसा जमा कर रहे हो, किस्त तो बाउंस होगी ही। इसलिए ध्यान दें, किस्त का पैसा हमेशा 3 तारीख से पहले ही अपने बैंक में रखें। दूसरा बिंदु ध्यान देने लायक यह है कि आपके खाते में हमेशा किस्त की रकम से अधिक पैसा होना चाहिए। यानी यदि 1 रुपया भी कम रह गया तो बैंक से किस्त नहीं कटेगी। हो सकता है कि आप तो केवल किस्त के बराबर ही रकम बैंक में रखें, पर आपका ही बैंक आपके कुछ पैसे काट ले, जैसे SMS चार्ज या कोई अन्य बैंक चार्ज। तब इस दशा में भी आपकी किस्त बाउंस हो सकती है। तो हमेशा ध्यान दें, किस्त कटने की तारीख में आपके खाते में हमेशा किस्त से ज्यादा पैसा रहना चाहिए। किस्त अगर बैंक से नहीं कटती है तब फाइनेंसर बैंक या कंपनी क्या करती है, सबसे पहले एक भारी पेनल्टी आपके ऊपर लगाती हैं, और जब भी आपके खाते में कोई रकम आप जमा करते हैं या उन्हें पेनल्टी काटने का कोई भी मौका मिलता है तब वह उसे आपके खाते से काट लेते हैं और आपको एक अच्छा खासा बैंक में नुकसान होता है। अगर किसी भी तरह से फाइनेंसर को आपके बैंक से किस्त प्राप्त नहीं होती है तब फाइनेंसर आपके घर पर कलेक्शन एजेंट को भेजती हैं या आपको कलेक्शन एजेंट द्वारा फ़ोन कराती हैं, ताकि आप उन्हें कलेक्शन एजेंट के माध्यम से किस्त जमा कर दें। कौन है ये कलेक्शन एजेंसी या कौन है ये कलेक्शन एजेंट, कभी सोचा है आपने? क्या आपको लगता है कि आपकी किस्त बाउंस हो जाने के बाद फाइनेंसर बैंक या कंपनी आपके घर तक आकर आपको घर से किस्त जमा करने की सुविधा देते हैं? बस यहीं ग्राहक फंस जाता है। यह कलेक्शन एजेंसी या कलेक्शन एजेंट कोई और नहीं, ठेकेदार हैं फाइनेंसर बैंक के, और इन्हें आपके घर से या आपको फ़ोन कर कर आपकी किस्त जमा करवाने का मोटा कमीशन मिलता है। आप ही सोचें, कोई क्यों बिना फ़ायदे के आपके घर पेट्रोल फूंक कर किस्त लेने आएगा? भाई, इन्हें कमीशन का पैसा मिलता है। गलती कहाँ होती है ग्राहक से और कहाँ ग्राहक के भोलेपन का फ़ायदा उठाया जाता है। अपने बैंक खाते से किस्त ना कटवाना ग्राहक की सबसे बड़ी गलती। किस्त का मतलब है नियम से किसी एक दिन जमा करना किस्त, ना कि महीने के किसी भी दिन किस्त जमा करना। होता क्या है, जब कलेक्शन एजेंट ग्राहक के घर 1 से 2 बार आकर किस्त ले लेता है तब ग्राहक को लगता है इस व्यवस्था में तो सुविधा है, कोई घर आकर किसी भी दिन आपसे किस्त ले जा रहा है। और कितनी बड़ी सुविधा है जब आपको किसी भी दिन आपके घर से कोई किस्त लेने आ जाता है। वह कलेक्शन एजेंट तो आपसे दोस्ती कर लेगा और महीने में जब भी ग्राहक उसे फ़ोन करेगा वह घर चला आएगा। उसका तो कमीशन बन रहा है और आपका हर तरफ से नुकसान हो रहा है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कलेक्शन एजेंट अपनी कंपनी से नौकरी छोड़ देते हैं और लेकिन फिर भी भोले भाले ग्राहकों से किस्त आकर उनके घर तक वसूल लेते हैं और फाइनेंसर बैंक तक पैसा पहुंचता ही नहीं है किस्त का, और बाद में पता चलता है ग्राहक के साथ तो कोई फ्रॉड हुआ है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, यदि आप कलेक्शन एजेंट को पैसा किस्त का दे भी रहे हैं तो आप उनसे कभी भी बिना रसीद के कोई भी ट्रांजैक्शन ना करें। किस्त जब बैंक से नहीं कट पाती है तो वह बाउंस कहलाती है। आपका क्या नुकसान होगा अगर किस्त बाउंस होती है? सबसे पहले आपका सिबिल रिकॉर्ड खराब होगा।
सिबिल रिकॉर्ड खराब होने से भविष्य में आपको कोई लोन नहीं मिलेगा, चाहे वह आपका किसानी संबंधित लोन हो, चाहे वो बिटिया की शादी के लिए लोन लेना हो, चाहे वो टीवी लेना हो, चाहे वो फ्रिज लेना हो। कोई भी लोन आपको नहीं मिलेगा अगर आपका सिबिल रिकॉर्ड खराब हो गया। आप जब भी अपने बैंक में पैसा डालेंगे वह अपने आप फाइनेंस कंपनी या बैंक काट लेंगे। अगर सरकार भी आपके खाते में कोई रकम भेजती है, चाहे वो गैस का पैसा हो, चाहे वो किसानी संबंधित सरकार द्वारा भेजा गया पैसा हो, पेमेंट स्वतः अपने आप फाइनेंस कंपनी द्वारा काट लिया जाएगा पेनल्टी के नाम पर। इसका मतलब क्या है कि जिस महीने किस्त बाउंस हुई पहले उसका लेट पेमेंट कटेगा और बाद में अगले महीने की किस्त कटेगी। होगा क्या यदि आप लगातार किस्त लेट करेंगे और किस्त कलेक्शन एजेंट को अपने घर पर देते रहेंगे बार बार लगातार, तो फाइनेंसर लेट पेमेंट बढ़ाता रहेगा और जब भी आपके खाते में एक मुश्त रकम आएगी वह लेट पेमेंट के नाम पर साफ हो जाएगी और तब आप अपने आप को बहुत ही निराशा में महसूस करेंगे। फाइनेंसर आपको कभी एनओसी नहीं देगा अगर कोई भी रकम लोन की बाकी रह गई तो। अगर इन सभी परेशानियों से बचना है तब आपको इन नियमों का पालन हर हालत में करना होगा। किस्त हमेशा बैंक से ही समय से कटनी चाहिए। अपने खाते में सही समय से किस्त की तारीख से 2-3 दिन पहले ही किस्त का पैसे का व्यवस्था रखें। हमेशा खाते में किस्त से ज़्यादा रकम रखें। किस्त बाउंस हो जाए तो क्या करें? दुख सुख सभी के साथ लगा रहता है। अगर किसी वजह से किस्त बाउंस हो जाती है तो इन बातों का खास ख्याल रखें। किसी के घर आने का इंतज़ार ना करें, खुद से बाउंस किस्त जमा करवा दें। यह किस्त आपकी एजेंसी पर भी जमा हो जाएगी। अगर आप ऑनलाइन जमा करना चाहें तो फाइनेंसर की वेबसाइट या उनके ऐप के द्वारा ऑनलाइन भी जमा हो जाएगी। अगर घर पर कलेक्शन एजेंट आ ही गया है तो किस्त और लेट पेमेंट दोनों साथ में जमा करवा दें और याद रखें पूरी पक्की रसीद ज़रूर लें। बिना रसीद के पैसा बिल्कुल ना दें। सबसे महत्वपूर्ण, अगले महीने की किस्त केवल और केवल अपने बैंक खाते से ही कटवाएं। सही राह और नियमों का पालन करने में ही विष्णुप्रिया बजाज और ग्राहक दोनों की भलाई है। आशा करते हैं आप बताई गई सभी बातों का ध्यान रखेंगे। आपका सदैव शुभचिंतक विष्णुप्रिया बजाज।